नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। 40 दिन के लगातार लॉकडाउन के बाद जब अशोकनगर जिला ग्रीन जोन में आया तो यहाँ की आपदा प्रबंधन समिति ने बाजार को खोलने के लिए एक बैठक की और बैठक में तय किया कि अशोकनगर शहर के कुछ चुनिंदा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों और दूसरी चीज़ों को खोला जाएगा। आज 4 मई से जैसे ही इस आदेश का पालन में आज अशोकनगर शहर का बाजार खोला गया तो कल तक वीरान पड़ी सड़कें एकदम आबाद हो गईं और भीड़ बेहिसाब और बेतरतीब तरीके से यहाँ निकली। न केवल सामान खरीदने वाले लोग बल्कि तफरी करने, घूमने एवं भीड़ को देखने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या में यहाँ संख्या रही। सबसे बड़ी बात ये रही कि जिन आदेशों में कई सारे निर्देश और प्रतिबंध लागू किए गए थे उन सब की धज्जियां उड़ी गईं। सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माहौल उड़ाया गया, साथ ही मास्क न पहनने एवं दूसरी कमियों के कारण कई सारी दुकानों पर कार्रवाई की गई है, चालान की और सील बंद करने की। इसके अलावा जैसे ही बाजार खुला और लोगों की भीड़ उमड़ी उसके बाद यह सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना कि आखिर किस तरह कोरोना के संकट से जो अब तक जिला बचा था उसको आगे बचाया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और शाम होते होते 4 बजे जब बाजार बंद हुआ तो तब तक ये चीज़ महसूस की जाने लगी कि जो रियायतें दुकानों के लिए दी गई हैं उनमें बदलाव किया जाना चाहिए, उनके समय में कमी की जानी चाहिए, साथ ही दुकानों को एक साथ खोलने का जो आदेश दिया गया है उसको भी संशोधित किया जाना चाहिए। कलेक्टर सहित दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर उतरकर जो है बाजार का निरीक्षण किया। उनको भी कई सारी कमियां आज देखने को मिली हैं, जिसके बाद उन्होंने तय किया है कि जल्दी इस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इस बैठक में जो लोग रहे थे उनमें से भी बहुत सारे लोग, जिनमें पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी शामिल हैं, उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि कल की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसमें कुछ कमियां रह गईं, इसलिए नए सिरे से बैठक बुलाई जा सकती है और नए आदेश उसमें जारी किए जा सकते हैं। अब देखना है कि जनता की मांग के बाद जो चीज़ें कही जा रही हैं उसके पालन में किस तरह की जो है बदलाव हो सकते हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार कुछ ऐसी दुकानें चिन्हित की गई हैं जो भीड़ भाड़ को बाजार में आमंत्रित करती हैं, जिनमें सराफा की दुकानें, कपड़े की दुकानें, रेडीमेड हैं, बर्तन की दुकानें, इलेक्ट्रिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसके अलावा रेडीमेड से जुड़ी दूसरी चीज़ों के साथ साथ मोबाइल व कुछ अन्य दुकानें भी हैं जिन पर भीड़ बहुत होती है। इन सबको वर्गीकृत किया जा रहा है और कुछ कुछ दिन, एक एक दो दो दिन छोड़कर इनको किया जाएगा। साथ ही एक एरिया रहेगा जिसमें गांधी पार्क, इंदिरा पार्क और आसपास का इलाका है, जिसमें सुभाषगंज और पूरा रहेगा, जिसे पूरा बाजार का हृदय स्थल कहा जाता है, जहां सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इस पूरे इलाके को भी एक प्रतिबंधित क्षेत्र की घोषित करके इसमें दुकानों को अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन खोली जाएंगी। यानी कुछ दुकानें होंगी जो सोमवार को रहेंगी, कुछ मंगलवार को रहेंगी और कुछ बुधवार को रहेंगी। साथ ही एक दिन बाजार बंद करने पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कल आपदा प्रबंधन समिति की जो बैठक हुई थी उसमें कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा के अलावा सांसद डॉक्टर केपी यादव और पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी और ब्रजेंद्र यादव के अलावा तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी और जनता के लोग भी थे, जिसमें कई सारे मुद्दे उठाए गए थे। मगर आम सहमति और बहुमत के आधार पर आज जो व्यवस्थाएं की गई थी वो व्यावहारिक तौर पर कई सारी चीजें कमजोर रहीं, इसलिए नए सिरे से इन सब पर बात करने की जो है चर्चा शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन चीज़ों को लेकर खूब कटाक्ष किए हैं कि जिस व्यवस्था को बनाने के लिए इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी वह पूरी तरह से नहीं हो पाई। हालांकि बैठक में भी इस तरह की बात हुई थी कि पहले दिन होगा, वो प्रयोग के तौर पर करके देखे जा सकते हैं और इनमें अगर कोई कमियां होती हैं तो उसमें दुरुस्त किए जाएंगे। तो जो आशंका थी कि 40 दिन बाद जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तो कितनी तादाद में होंगे वो देखने को मिली। लोग ऐसे छूटे कि मानो 40 दिन की जो चीज़ थी उसके बाद जिस तरह से बाजार में भीड़ थी वो किसी त्योहार के दिन होने वाली भीड़ के समान थी। एक अनुमान के अनुसार पूरे अशोकनगर के बाजार में 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ आज उतरे हैं और ये सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का माहौल था। अब ये कहा जा रहा है कि लोगों की ये मांग है कि अलग अलग दुकानों के अलग अलग समय किए जाएँ और अलग अलग दुकानों को नियत दिन में खोलने की व्यवहार किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और अभी तक बहुत मेहनत करके प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स और दूसरे कोरोना वॉरियर्स अशोकनगर जिले को जो ग्रीन जोन में रखे हैं उसको आगामी कुछ दिनों में और जब तक ये संकट खत्म नहीं हो जा सकता तब तक ग्रीन ही बनाए रखें। मगर आज जिस तरह से भीड़ उमड़ी है उस दौरान अगर किसी भी तरह का संक्रमण फैलता है तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इसी आशंका के चलते इस व्यवस्था में कल बदलाव की उम्मीद की जा सकती है और देखिए कि जिम्मेदार लोगों ने किस तरह से बातें की हैं।
आज बाजार खोलने की कुछ सुविधाएं आपने दी थी, इसके बाद बहुत सारी भीड़ उमड़ी है और लोगों ने मांग की है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाए। क्या इस पर कोई विचार हो रहा है? बिल्कुल, आज मैंने भी राउंड लिया था तो काफ़ी भीड़ थी। तो हम लोग अभी तक ग्रीन जोन में सभी के सहयोग से और सबके प्रिकॉशन के बतौर ही रह पाए हैं, और ऐसे उसमें हम लोगों के लिए बड़ा टफ हो जाएगा कि हम लोग ग्रीन जोन में बने रहें। तो मैं सबसे विचार करके, हमारी डिजास्टर कमेटी का एक्चुअली निर्णय था, तो उसी आधार पे हम लोगों ने आज का आदेश पारित किया था जो हमारी कमेटी ने तय किया था। अभी मैं फिर उस पर कुछ संशोधन पर विचार कर रही हूँ, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारी कमेटी में, उनको भी डिस्कस करके यदि उनकी सहमति बनती है तो हम लोग कुछ संशोधन करेंगे। तो कई सारी चीज़ें रहेंगी। हम ऑड इवन नंबर पे भी विचार कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे भी हम उनके जो आइटम वाइज दुकानों के खोलने पर विचार कर सकते हैं। तो उसको भी एक प्रयास हम करके देखेंगे, संभवतः शायद वो ठीक हो सकेगा। सोशल मीडिया और दूसरे लोग भी आपको इस तरह बता रहे हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है। मैं चूँकि स्वयं ही मार्केट पूरा देख के आ रही हूँ, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जो भीड़ है, शायद कई दिनों के बाद मार्केट खुला था, अनियंत्रित सी थी। दुकानदारों को हालांकि अपने आदेशों में बहुत स्पष्ट किया था कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, दुकानों को तभी खोलेंगे और अपनी सामग्री को बाहर नहीं रखेंगे। तो कई सारे प्रतिबंध हमने लगाए थे, पर इसके बावजूद भी उनका ठीक से पालन नहीं किया है हमारे दुकानदारों ने भी, और हमारी पब्लिक भी नहीं कर पाई है। शायद उसका कारण ये रहा होगा कि कई दिनों बाद मार्केट खुला है। तो इस पर हम लोग पुनः विचार करके जो पब्लिक हित में जो संशोधन किए जा सकते हैं उनको हम लोग लागू करने का पुनः प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पूर्व हमारी कमेटी में जितने सदस्य हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आपने कल जो बैठक में निर्णय लिए थे, जिस तरह से बाजार खोला गया था, वो पूरी तरह से आज खराब रहा, फ्लॉप रहा, और लोगों को बड़ी परेशानी हुई है, बहुत सारे जुर्माने भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि कल जो व्यवस्थाएं आपने की थी उसमें कमियां रहीं? कल जो बैठक में तय हुआ था, जिस तरह से मार्केट खोलने की बात है, जैसा शासन निर्देश भी है, तो उसमें आज जब देखा तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी दिखी लोगों को। तो उसमें मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से, हमने जाके भी दुकानदारों से, लोगों से निवेदन किया है कि आप जो आप लोगों को सावधानियां बरतना है, वो उस ढंग से आप पूरा उसका पालन करें जो निर्देश दिए गए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, और उस पर मेरी जिलाधीश महोदय से बात हुई तो उस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं। नहीं, कल बैठक के पहले भी आम लोग मांग कर रहे थे कि अल्टरनेट दुकानें खोली जाएँ या टाइमिंग की जाए, मगर आपकी कमेटी ने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कल। ये चूँकि सामूहिक निर्णय था, किसी एक व्यक्ति को हम नहीं दोष दे सकते। तो सामूहिक निर्णय चूँकि जैसा आम लोगों की वहाँ पे जो कमेटी में राय थी उसके अनुसार निर्णय लिए गए थे, और चूँकि उस समय भी ये बात हो गई थी कि हो सकता है कल अगर ठीक से नहीं ये हमें लगता तो उस पर पुनर्विचार करेंगे, तो उस पर पुनर्विचार करें। तो आप क्या पुनर्विचार के लिए कमेटी तैयार है दोबारा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुनर्विचार किया जाए। में ग्रीन जोन में पहले दिन जो है बाजार खुला, उसमें बहुत सारी भीड़ थी, लोगों ने सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया, इसके अलावा भी और कार्रवाई हुई है। तो कितने लोगों पर क्या क्या कार्रवाई की है आपने? कलेक्टर महोदय द्वारा आज भ्रमण किया गया, तो भ्रमण में यह पाया कि दुकानदारों द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क और अन्य जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो है संपूर्ण बाजार का भ्रमण किया, कुल 46 दुकानदारों पर 36,800 रुपये की जुर्माने की कार्रवाई की है। यह जुर्माना मास्क न लगाना, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करना और असीमित रूप से जो है भीड़ को इकट्ठा करना अपनी दुकान में, और इसके अलावा 6 दुकानों को हमने सील किया है। और नियमित रूप से वाहनों का भी चेकिंग की है, जो नियम है कि 2 व्हीलर पे 2 से अधिक नहीं होंगे। इस पर कुल 28 वाहन चालकों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अशोकनगर पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी जी एवं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नीरज मनोरिया जी ने आज बाजार में पहुंचकर दुकानदारों एवं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु समझाइश दी एवं सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि वे स्वयं खुद मास्क लगाएं और अपने ग्राहकों को भी मास्क लगाने की बात कहें। श्री जज्जी ने दुकानदारों को समझाइश देते हुए कहा कि अगर आप सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और मास्क लगाते हैं तो बाजार प्रतिदिन खुलता रहेगा। अगर किसी भी दुकानदार ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो जिला प्रशासन बाजार बंद कर सकता है, जिसका खामियाजा आप सभी लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए सभी दुकानदार भाई अनिवार्य रूप से मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें, जिससे बाजार और आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे।